हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। और तेल लगाना है शरीर पे जहाँ आपको सोराइसिस है। जय बोलिए श्री महाराज की। अभी है बेटे, अभी है, अभी नहीं है। हवन हुआ, इसका मतलब इसको दोष है, वो निकल जाएगा और तुझे भी दोष हो सकता है, तो आना है अभी, ठीक है। आज पहली बार आयो। हाँ तो लड़की है बेटा, इतनी बात क्यों बता रही है? वो तेरी लड़की है, मैंने देखी हुई है। हाँ बड़ी अभी घूम रही थी। हाँ आ जाओ बैठो। हाँ जी क्या बताओ आप? कह रहे हैं गठिया बात। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आपके पैर ना यूं कर्व में आ गए हैं, टेढ़े हो गए। तिरछे जब पैर पड़ने लगते हैं तो ऊपर नीचे यहाँ पे दर्द होने लगता है, और ये दर्द नहीं जाता डॉक्टरों से भी, ठीक है ना। वो हमारा नहीं होता। आपके घर में तो पितृदोष हो सकता है, लेकिन आपके शरीर में जब आप चलते हो तभी आपको दर्द होता है। बैठ जाते हो तो दर्द नहीं होता, नहीं होता। इसलिए आपको मेरा रोग है ही नहीं। ये गलती डॉक्टर तो कर सकता है कि डॉक्टर रोग के ना होते हुए भी आपको दवाई दे। मनु भैया ये गलती नहीं कर सकते। मेरे से एक अपराध इस दुनिया में नहीं होगा। मैं क्यों अपराध करूँगा? एक बात बताओ मालिक। हाँ जी बताओ। हाँ जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, अगर आपको बाकी के शरीर में दर्द है तो मैं देख लेता हूँ। नाम बताइए आप अपना। तेजवीर। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ आंखें बंद कर लीजिए, सावधान की मुद्रा में हाथ ढीले छोड़ दीजिए बस। है नहीं, अब पैरों में देखो, इसमें नहीं है। अब ये वाला देखो, इसमें है। इसमें कहाँ है? आगे ना समझ में, आंखों में देखो मेरी। अब देखो दर्द कहाँ है। चलो क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। काहे की? कार विधायक की गाड़ी चलाता हूँ। कौन से विधायक की गाड़ी चलाता है? पानीपत का रहने वाला हूँ। एमएलए साहब की गाड़ी चलाता हूँ, मैं छुट्टी कर दी। अरे तो एमएलए साहब भी तो कोई से होंगे ना जिनके पास रहते थे पहले। सुरेंद्र देवडी। अच्छा ये कहाँ के एमएलए हैं? पानीपत। अच्छा पानीपत के ही है। अभी भी है या अब नहीं है? हाँ अभी भी है। अब तक काउंसलर के चुनाव है ना? छुट्टी कर दी। नहीं तो आपके दर्द रहने के कारण छुट्टी कर दी ना? ऐसे तो नहीं की ना? छुट्टी होगी या तो रेस्ट कर थोड़ा। हाँ 20 साल से कर रहा 20 साल से कर रहे हैं।
तो तालियां तो बजा दो भाई इसके लिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर कह रहा घुटने चेंज हो गए, क्यों? बोले थे घुटने टेढ़े हो गए, इनके गैप हो गया। नहीं, टेढ़े तो मुझे भी दिख रहे हैं, गैप भी हो गया। गैप भी हो गया। बताओ, एक बात बताओ, डॉक्टर से ये लिखवा के ले लो कि भाई तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कह रहे थे मेरा बंदा है पीजीआई में, माँ पे। नहीं, बंदा तो है, लेकिन डॉक्टर से ये लिखवा के ले लो कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन करो तभी। जब ठीक नहीं होते फिर काहे का ऑपरेशन करना? चाल सीधी होगी ना, तेरी चाल सीधी होगी ना, ऐसी ठीक होगी ऐसी। जब ऐसे ही रहेगी फिर घुटने काहे बदले भाई? या तो चाल बदल दे, तब घुटने बदल। तूने तो बहुत विकास कर लिया, तो फिर इतना और विकास कर लो। दर्द नहीं है बिल्कुल भी, खत्म। बोलिए शनिदेव महाराज की। मेरे कहीं भी शरीर में दर्द नहीं है। डॉक्टरों ने वैसे एक प्राण नाम की गोटी बना ली है, इतनी सी, उसमें इतनी सी वायु बंद है। किसी की अगर सांस खत्म हो जाती है तो उसको दे देते हैं, उससे वायु चालू हो जाती है फिर से शरीर में। इतना विज्ञान उन्नति कर चुका है। अब किसी का प्राण निकल जाएगा ना तो डॉक्टर उस गोटी को डाल देंगे मुंह में, वो प्राण वापिस आ जाएगा। हद है भाई, हद है। सारी साइंस फैल कर दी इन्होंने। बोला साइंस इतनी है तो इतनी और कर लो भाई। फिर साइंस की और बात बता दूं मैं। फिर साइंस माने क्या होता है? ये तो आदमी सोया, उनमें से 2-4 मर गए और कभी उठे नहीं, इसलिए डॉक्टरों ने कह दिया कोई सूक्ष्म शरीर होता है। वरना ये ना माने कुछ भी, जब तक ना पड़े। जब तक आदमी को डंडे नहीं लगते कुछ नहीं मानता है। बताओ, सीधी सी बात है। जय शनिदेव बोलो। जैसे आपने आते रहना 8 हवन कराने, तब देखेंगे आपको। बाकी आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही हो जाओगे जैसे अभी होगी, चकाचक। आइए जी, बताइए। सर मेरे को ना अभी 1 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था। हाँ, तो मेरी हार्ट पंपिंग अभी 35% है। तू भी डॉक्टर ने बोला कि अगर 6 महीने तक लेते हैं तो आपको पेस में करना। देखिए मैं पेस मेकर के बारे में नहीं जानता ना, मैं हार्ट की एक समस्या ठीक करता हूँ। मैं एक चीज ठीक करता हूँ, अगर आपको दोष से घबराहट होती होगी वाह, क्योंकि मैं बताता हूँ, प्रेत आदिकों से घबराहट होती है। क्या होती है? प्रेत आदिकों से, पितरादिकों से, उस दोष से भी घबराहट हो जाती है। अगर आपको अभी वो घबराहट महसूस हो रही है तो मैं देख सकता हूँ कि आपको वो हो रही है ना, तो मैं आपको हाथ नहीं लगा रहा। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह। आंखें बंद कर लो, हाथ हिले छोड़ दो और ये देखो शरीर में हो क्या रहा है। मनोज कर देना भाई, हवन करो सबका। चलो, जो लोग पुराने हैं जिसको घर जाना है वो जा सकता है। शनिवार को मैं केवल नए आदमियों को देखता हूँ, एतवार को भी केवल हवन ही होता है आपका। जाइए। पुराने लोग जा सकते हैं भाई, जिनका हवन हो गया है। सवेरे से सबका ही जब चल रहा था, किसी ने भी जाना है जा सकता है। हाँ जी, हल्का सा ऐसे घबराहट, हल्की सी घबराहट हो रही है। और भी बढ़ी है वो? ये बड़ी। अच्छा, नंदू अब तो तुझे दिख जाएगा, पूरी तरह जाप देख। नंदू, बाबा का वो काम गया हुक्का। और मेहंदी भी तो उसी की बनाई थी इसने। चिलम देख, यहाँ तो उसकी वो बनाई थी डंडी। अरे यहाँ बनाया था वो, है ना? तो उसने से बनाया था। ये तो दूध जैसा पतला है। तो ये तो क्या है? ये दूध जैसा पतला है, बेकार हो जाएगा, फ्रिज में रखवाना पड़ेगा। फ्रिज में रखवा दे तो भाई, थोड़ी देर में जाते हुए ले लो। फ्रिज में रखवा दे। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। गहरी सांस लो, सांस को छोड़ दो।
हाँ जी बताओ क्या हुआ? सर से रिलीज हुई। क्या रिलीफ थी? यहाँ जो घबराहट से होती है वो हल्की हुई। वो हल्की हुई है। और क्या हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर? कहीं दर्द रहते हैं आपको? देखो पूरी बॉडी में सिर्फ एक में नीज में रहते हैं। नीक दर्द। हाँ। तो कभी वो डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर गैप आ ने गया? बोला कि लिगामेंट में मैच थोड़ा ये हो गया। देखना वो दर्द है घुटनों में। कहाँ गया? है तो था अभी खड़े हुए थे तब भी था, जब वहां से आए थे तब था, अब वो कहाँ? बोलिए शनिदेव महाराज की। तो जो बोला वो झूठ बोला। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी हुई। घुटनों की। लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट देखता हूँ। तो खूब खेलिए ना क्रिकेट, मना कौन करता है? आप वो कर देंगे अभी सर्जरी कराओ उसके बाद। नहीं, आप एक बात बताइए, आप क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपके चौक चौराहे नहीं आते क्या? तो अलाई बलाई नहीं होती क्या? हाँ? क्यों होती है? आप तो पढ़े लिखे, ये चीजें तो नहीं होती। हो रहे आप गए हो तो आदमी ढोंगी आदमी विश्वासी है। आप नहीं मानते? पहले नहीं मानता था। क्या नहीं मानते? ये क्यों नहीं चौक मानते? चौराहे- उसका एक कारण बताओ भाई, इसलिए नहीं मानते थे। इसलिए नहीं मानते थे, बताइए। इसलिए कि लगता था कि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं तो दिखाई नहीं देता तो वो तो है नहीं, है ना। और जिसको हमने अपनी आंखों से देखा वो तो बिल्कुल नहीं है, नहीं देखा। तो आपने अपनी आंखों से अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा, तो जो आपकी माँ वो तो आपकी माँ है ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर एलिजाबेथ आपकी माँ थी, एलिजाबेथ आप इंग्लैंड की महारानी का बेटा है, ये इंग्लैंड की महारानी का। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये चोरी किया गया है भारत के लोगों द्वारा वहां से, वो टोकरी कंडी में डाल के लेके आया। यहाँ क्रिकेट तेरे खून में कहाँ से आया? एलिजाबेथ से। अरे वो इंग्लैंड की महारानी है, वहाँ के लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, बचपन से कह रहा है, बचपन से खेल रहा हूँ। नहीं देखा तो पैदा होते हुए अपने आप को नहीं, तो जो आपकी माँ है वो तो आपकी है ही नहीं, नहीं देखा तो फिर सभा हुआ, भूख लगी, माँ को पहचान लिया। उसके आसपास एक आदमी चक्कर काटता था, उसको पिता मान लिया। नहीं देखा क्या तुमने? किस बीज से कैसे ग्रहण हुए हो तुमने देखा? कौन सा बीज तुमने ग्रहण किया ये देखा? फिर कौन सी आत्मा तुम में है ये देखा? तो आत्मा को नहीं जान पाए तो इतनी सारी बातें कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। तो फिर मना कर दोगे, है नहीं। आज डॉक्टर बहुत होशियार है, इतना होशियार है, अगर सोता हुआ आदमी एक नहीं उठे तो कह देता है एस्ट्रल बॉडी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आया ये ससुरा सोया था रात को और इनके साथ उठा क्यों नहीं, वरना तो पता नहीं क्या क्या बना देता। वो किसी एस्ट्रल बॉडी को नहीं मानता, किसी सूक्ष्म शरीर को नहीं मानता। तो फिर उसको ऋषियों वाली गणना जाननी पड़ी। इसका मतलब सूक्ष्म शरीर होता है कितना खतरनाक होता है, ये साइंस तुम्हें पता है। तो इस साइंस में एक चीज और कितनी खतरनाक है, तुम एक बात बताओ, तुम किसी को माँ कहते हो वो प्रकृति है कि नहीं है? तो जिस प्रकृति की तुम सेवा करते हो तो पुरुष की है, और प्रत्येक प्रकृति के अंश में पुरुष का तत्व है, बताइए है कि नहीं है? वरना तो तुम पुरुषत्व को धारण नहीं करते, और तुम्हारे बीच से क्या कहते हैं उपज नहीं होती। फिर कैसे कोई कहता है कि मैं नास्तिक हूँ? नास्तिक तो कोई संसार में हुआ ही नहीं पैदा, वो किसी न किसी तरह प्रकृति की सेवा कर रहा है, चाहे माँ की क्यों ना कर रहा है। फिर माता पिता कैसे हो गए नास्तिक के? तो माता पिता भी नहीं होते, नहीं समझा? फिर माता पिता कहाँ से हो गए? फिर माँ एक शक्ति है प्राणपन से, है कि नहीं है? उससे संबंध होता है, और इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि आप जापान में हो, माँ हिंदुस्तान में है, आप आंख बंद करके उसका चेहरा याद कर लेते हो, और गहरा प्रेम है तो सब कुछ याद कर लेते हो, एक एक बात याद कर लेते हो कि माँ ने ऐसे खिलाया, ऐसे झुलाया, ऐसे पीटा, ऐसे मारा, ऐसे दूध पिलाया। याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आप पढ़े लिखे हो कहाँ तक? ग्रेजुएशन किया हुआ जो, तो ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर भी किया होगा। लास्ट ईयर के 5 चैप्टर इंग्लिश के बताइए मुझे, लेखक के नाम के साथ। नहीं याद है? अनपढ़ हो तुम? क्या हो? अनपढ़ हो? नहीं याद नहीं है तो अनपढ़ी तो। अरे संसार भरा पड़ा है दुनिया भर के ग्रंथों से, आपको कुछ याद नहीं है, जो याद है आपने उसको पूर्ण मान लिया। जबकि याद कुछ नहीं है, चुटकी भर तुम्हें याद नहीं है, और तुम बने फिरते हो क्या कहते हैं बुद्धिमता के स्वामी, इस बुद्धि के स्वामी। तुम सोचते हो तुम में सरस्वती की कृपा आ गई है। ये भारत में ही ऐसे मूर्खानंद होते हैं, जितना ज्ञान है ना उसका तृण भी तुम्हारे पास नहीं होता है, और तुम उसका भी अहंकार किए रहते हो। तुम ब्रह्म राक्षस नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? मान लिया, खुद ही मान लिया कि मैं ब्रह्म राक्षस बनूंगा भाई। अब ये ब्रह्म राक्षस बनेगा, इससे बच के रहिए। सूरत अभी देख लो, सूरत अभी देख लो भाई, किसी ने नहीं देखी हो तो। बोलिए शनिदेव महाराज की।
देखो दर्द है क्या? कुछ नहीं हो रहा है क्या? मेरे से बात करके जब आपका रोग ठीक हो सकता है तो मैं कौन हूँ ये जान लो। मेरा नाम मनु भैया है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आया मनु भैया के पास बहुत सारे रोगी क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि वो रोग से ग्रसित नहीं है, वो दोष से ग्रसित है। रोग थोप दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा। इसका मतलब कहीं चोरी का काम किया जा रहा है, और वो चोर कौन है सारी दुनिया जानती है। बस लोग आवाज नहीं उठाते। मनु भैया के अलावा आवाज नहीं उठा रहा कोई भी। सारी गालियां मैंने ही दी है ना? सारी गालियां किसने दी है? मैंने ही दी है। खाई जिसने वो जानता है खाने वाला किसने क्यों खाई है। चलिए बैठिए, क्योंकि वो पैसे खा रहा है ना, इसलिए बोल नहीं रहा। हाँ माता, पहली बार आई है? क्या होता है? आड़े कमर में नहीं, डॉक्टर ने क्या बताया? सीधी बात बता, सीधी बात, नो बकवास। नस दबाइए, बताइए। और क्या उसका ऑपरेशन करने की बात बताइए। अच्छा, थोड़ी सी पीछे हुई है। 6 महीने की दवाई खाई तने? अच्छा, क्या नाम है? शीला। अभी वहाँ दर्द है? दूसरे पैर में सोई आ गई। अभी वहाँ दर्द है? अभी है? चाल के देख ले, पहले चाल के देख ले। बताएगी तो कुछ बताऊंगा, नहीं बताएगी तो कैसे बताऊंगा? चाल कर बैठ के देख लिया। रुक जा भाई। हाँ, हुआ थोड़ा सा या ज्यादा सा? धो रखे कितने धोए? क्या नाम है? सतम्र सारे में दिक्कत के टांग में ज्यादा है। अभी कहाँ हुई? आड़े अंदर इतना कितनी हो रही है? ज्यादा है। ये आड़े की शुरुआत हो रही है। अरे डॉक्टर लड़की गई क्या? बंद कर फोन की आवाज आ रही है। ओ पजामे में क्या बहुत बढ़िया तारे पाड़ रही है कति। लोग हाथ में रखे तू घुटने पे रख लिए फोन में। सुन ले, कहाँ से आई है? मतलब साइड पानीपत। और वो भी आ रहा है, उसको ज्यादा दर्द हो रहा है। पहली बार आए बुलाऊं के। 1 मिनट तेरे को तो देख लूं। वे 2 लड़के तूने पहचाने सामने बैठे। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? 1-2 बार तो बीच बीच में ले आओ ना बेटे उसको। हाँ ले आओ।
आराम। दर्द बढ़ता है वो नहीं है, वो साइटिका का है। एक जो दर्द खड़े खड़े बढ़ देखो, जो दर्द खड़े खड़े भी बढ़ता है वो भी साइटिका का है, वो हमारा नहीं है। जो दर्द आपको दर्द तो है लेकिन लेटने पे आराम पड़ जाता है किसी भी करवट, वो हमारा नहीं है, वो डॉक्टर का है। मेरा लेटने तो आराम लगा, आराम लगे तो आपको साइटिका भी है, हमारा भी पा सकता है, क्योंकि आपको अभी दर्द में आराम पड़ा है। लेकिन कितना साइटिका है, कितना आराम पड़ेगा, ये हम अभी नहीं बता सकते। ये आप 2 4 6 बार आओगे तब जाके पता चलेगा। जय शनिदेव बोलो। गोली लेने में तो आराम रहो 1 2 घंटा। जय शनिदेव बोलो। गोली लेने पे बोलिए शनिदेव महाराज की आराम रहे। जय शनिदेव बोलो। चलो आप। हाँ जी। उसने भी बुला दी। पैर में दर्द और सूजन था तो डॉक्टर को दिखाया, नर्व की कोई कंप्रेशन बुलाई, वो भी समझ नहीं आई इसको कि कहाँ पे है क्या है। तो फिर सारा करवाया, फिजियोथेरेपी वगैरह भी थी। जकड़न और सुनपन वगैरह रहता है तो अभी तक नहीं। जो जकड़न और सुनपन रहता है, दर्द है कहीं भी? दर्द जब ज्यादा वॉक करता हूँ तब नहीं, अभी है सुनपन नहीं। ये जो सुनपन और जकड़न है ना, ये हमारी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पैर में दर्द होता है और दर्द भी 24 घंटे रहता है और बिना उसके